अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर तो देखिए, एक प्रकार से साइक्लोहेक्सेनोन लिया हुआ है। ठीक है, और सोडियम एसिटिलाइड लिया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि एसिटिलीन जो होता है ना, एसिटिलीन, तो ये देखिए CH और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और C और यहाँ पर निगेटिव चार्ज और सोडियम के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग है, तो ये पॉजिटिव है। कहने का मतलब है कि सोडियम एसिटिलाइड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको देखकर आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि अच्छा, इसका मतलब यह है कि सोडियम ने इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये क्या करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी और हो सकता था, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर आप यहाँ से क्यों नहीं एसिडिक हाइड्रोजन को निकालते हो। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप एसिडिक हाइड्रोजन को निकालोगे तो ये क्या है ना, एसिटिलीन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो काम खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, अब वो नेगेटिव चार्ज में देखिए हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, तो इसको प्रोटॉन मिलेगा, तो ये जो है ना वही का वही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ पे अटैक कराते हैं तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझ गए बात को। तो इसीलिए ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करके यहाँ से खुलेगा तो O- और बाद में प्रोटॉन दिया हुआ है, तो कहने का मतलब एक जगह OH बनेगा और दूसरी जगह आपको इसको जोड़ देना है। तो ऑप्शन नंबर C आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है। समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, अगर आप तो PCC है, PCC का मतलब पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड का मतलब कमजोर, थोड़ा सा कमजोर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, 1 डिग्री के अल्कोहल को जो है ना, ये एल्डिहाइड में बदलता है। इसमें बदलता है, एल्डिहाइड में बदलता है। और 2 डिग्री का जो अल्कोहल होता है उसको ये क्या करता है, कीटोन में बदल देता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप गौर से देखिए तो ये 2 डिग्री आपको दिख रहा है और ये 1 डिग्री दिख रहा है, तो करना कुछ भी नहीं है आपको यहाँ पर। ठीक है, आपको जो है इसको बदल देना है कीटोन में और इसको बदल देना है आपको CH डबल बॉन्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा प्रोडक्ट नंबर A हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, हालांकि आप जानते भी होंगे, फिर से मैं बोलता हूँ। जब भी इस तरह से R, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O या कीटोन कुछ भी दिया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल लिया हुआ हो एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एसिटल बनाना सिखाया था ना, तो वही एसिटल बनने का जो है ना प्रक्रिया यहाँ पर भी है। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहला नंबर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर अटैक करके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, बोले तो पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये बॉन्ड खुल जाता है, बॉन्ड खुलने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, RCH और OH हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए इसके पास प्रोटॉन है, बाद में ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बना लेगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ क्या होने वाला है, देखिए RCH, और ये देखिए बच्चों O, और O के साथ जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको OH कर देते हैं, और इधर जो है आपको देखिए OH2 प्लस दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा, दूसरी बार जो है ये ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन जो है दोबारा इस पर अटैक करता है और यहाँ से इसको तोड़ के बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर देखिए, आप जानते भी होंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटल। तो इस तरह से जो है ना एक प्रकार से प्रोटेक्शन बन जाता है, साइक्लिक ईथर बन जाता है। तो इसी को आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ होता है ना, तो आप इसका क्या कीजिए, प्रोटेक्शन कर दीजिए। समझ गए बात को। खैर, और अगर हाइड्रोलाइसिस इसका कर दिया जाए, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो ये दोबारा जो है ना उसी में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, खैर, तो चलिए अगर हम इसके ऊपर विचार करें कि अब आगे क्या होने वाला है, तो देखिए हमारे पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो ये जो OH है, इथाइलिन ग्रुप जो है, ये यहाँ पर भी लग सकता है और यहाँ पर भी लग सकता है। समझ के बात को, लेकिन सवाल उठता है कहाँ। तो देखिए जो रिएक्टिव ज्यादा होगा ना, जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वहीं पर सबसे पहला नंबर प्रोटोनेशन होगा, बोले तो वहीं पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे पहला नंबर होगा। प्रोटोनेशन तो एक एसिड बेस रिएक्शन है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखिए, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन उस साइड को देना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी है। तो अगर आप गौर से देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को, है ना, तो एल्डिहाइड पर आपको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा और कीटोन पर पॉजिटिव चार्ज कम दिखेगा। क्यों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर आपको CH2 दिख रहा है और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, आपको CH2 दिख रहा है। ठीक है, तो इस कार्बन के दोनों तरफ जो है ना, दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से प्लस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और इस कार्बन पर अगर गौर से देखिए तो यहाँ पर एक ही CH2 ग्रुप है ना, और दूसरी तरफ तो एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या है कि दो दो देने वाले ग्रुप है, जबकि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कैसे होगा, खींचने वाले ग्रुप से। समझ गए बात को, तो खींचने वाले ग्रुप से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के बजाय पॉजिटिव चार्ज को ये खत्म किया जा रहा है। तो इसमें ज्यादा खत्म हो रहा है, इसमें कम खत्म हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है फाइनली कि ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसके द्वारा अटैक इस वाले साइड पर होगा और यहीं पर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन होगा। तो चलिए प्रोटेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH, और इस तरह से आप क्या कीजिए, इस तरह से आप लगा दिया कीजिए डायरेक्ट, कुछ सोचना नहीं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के बारे में आपको पता होगा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये एक प्रकार से कार्बन आयन से न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चों, ईथर पर तो रिएक्शन करेगा नहीं, ईथर तो वैसे भी रिएक्शन करता ही नहीं। तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जब अटैक होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये खुल जाएगा। ठीक है, तो बनेगा ये O- के रूप में। और बाद में देखिए हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, बाद में क्या किया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस से देखिए क्या क्या होने वाला है ये समझना जरूरी है। एक तो ये है कि O- को हाइड्रोजन मिल जाएगा, और दूसरा हाइड्रोलाइसिस से ये जो प्रोटेक्शन है ये भी तो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सिखाए थे आपको। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है एक तरफ तो OH और दूसरी तरफ CH3, और इधर अगर आप गौर से देखिए तो CH डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, NaBH4। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर ऐड करना है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो फाइनली जो है ये किस में बदल जाएगा, CH2OH में बदल जाएगा। ये बदल जाएगा बच्चों CH2OH में। चलिए पहचानते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखिए आपको अगर गौर से देखिए तो मुझे मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए B। ठीक है, तो आंसर B इसका सही है।